हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का फिर से स्वागत है अपने नए वीडियो में। और दोस्तों, हमेशा की तरह फिर से हाजिर हूं अपने YouTube चैनल अविनाश MEP ऑफिस पर नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ, एक नई जानकारी के साथ। आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को अंत तक बने रहें, वीडियो में अंत तक बने रहें। और हाँ, जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे आगे मैं जो भी वीडियो डालूं उनको वो वीडियो टाइमली मिलते रहें। और इसी के साथ हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। और जो आज का टॉपिक है वो बड़ा ही शानदार टॉपिक है और बड़ा ही जनरल टॉपिक है जो सभी के लिए यूज में आता है। तो आज का शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है मेथडोलॉजी ऑफ कंप्यूटिंग वर्क। तो मेथड ऑफ कंप्यूटिंग वर्क का मतलब क्या समझते हैं हम यहाँ पे, कि कैसे कैसे हमारा जो मेथड है कंप्यूटिंग का कैसे कैसे शुरू होता है, क्या क्या करते हैं उसमें हम उसको जानेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कंप्यूटिंग वर्क। कंप्यूटिंग वर्क आखिर क्या है? व्हाट इज कंप्यूटिंग वर्क? The process of laying of PVC, MS, GI, flexible pipe or passing of wires is called conduiting. There are many ways of laying of conduits, like concealed surface, hanging, inside trenches, over the cable trays or inside raceways. Basic purpose of conduiting is to protect and route of electrical wire in a building or structure. कैसे समझते हैं? ये प्रोसेस है, कंप्यूटिंग वर्क के प्रोसेस है डालने का पाइप। वो पाइप कैसा हो सकता है? PVC भी हो सकता है, वो MS का हो सकता है, वो GI का हो सकता है, जो फ्लेक्सिबल पाइप भी हो सकता है। और क्यों डालते हैं हम उसको? वायर को पास करने के लिए। इसी चीज़ को हम कंड्यूटिंग कहते हैं। अब क्या है, इधर बहुत सारे तरीके हैं कंड्यूट डालने के। और कंड्यूट डालने के तरीके में एक आता है कंसील्ड, जो कि हम सरफेस काट के डालते हैं। एक सरफेस आता है जो सरफेस के ऊपर ही डालते हैं। एक हैंगिंग आता है, किसी भी चीज़ से हम कंड्यूट को हैंग करके चलते हैं। इन साइड ट्रेंच, मतलब कहीं पे ट्रेंच बनी होती है उसमें कंड्यूट लगाते हैं। ओवर द केबल ट्रे के ऊपर भी कंड्यूट लेके चलते हैं। या इनसाइड द रेसवे के अंदर केबल ट्रेज लेकर अपना कंड्यूट लेके चलते हैं। तो ये अलग अलग टाइप हैं कंड्यूटिंग करने के। लेकिन कंड्यूटिंग करने का बेसिक पर्पज़ जो है वो ये है कि हमें हमेशा अपने वायर को एक रूट देना होता है, इलेक्ट्रिकल वायर को, और उसकी प्रोटेक्शन करनी होती है किसी भी बिल्डिंग में या स्ट्रक्चर में काम करते वक्त। तो बेसिकली जो हमारा एक तरह से कंड्यूटिंग वर्क क्या हुआ, तो प्रोसेस ऑफ लेइंग ऑफ PVC, MS, GI फ्लेक्सिबल पाइप और पासिंग वायर्स टू प्रोटेक्ट एंड रूट ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स इन अ बिल्डिंग और स्ट्रक्चर। अच्छा, टाइप ऑफ कंड्यूटिंग। देयर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ कंड्यूटिंग वर्क्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट है कंसील्ड टाइप कंड्यूटिंग। कंसील्ड टाइप कंड्यूटिंग आर कंड्यूटिंग इन विच पाइप्स आर लेइंग इनसाइड रूफ, स्लैब और इनसाइड वॉल्स, मीन टू से दैट कंड्यूट्स आर लेइंग इन हिडन वे। सेकेंड है सरफेस टाइप कंड्यूटिंग। सरफेस टाइप कंड्यूटिंग क्या है? सरफेस टाइप कंड्यूटिंग आर कंड्यूटिंग इन विच पाइप्स आर फिक्स्ड विद क्लैम्प, सैडल, और वी कैन से दैट कंड्यूट्स आर लेफ्ट विजिबल। कहने का मतलब क्या समझते हैं? कंसील्ड में जो कंड्यूट है वो रूफ के अंदर चलता है या इनसाइड वॉल के अंदर चलता है, और हम कह सकते हैं कि उसमें कंड्यूट छुपा हुआ चलता है, तो उसे हम कंसील्ड बोलते हैं। और जो सरफेस टाइप कंड्यूटिंग है उसमें क्या होता है कि सरफेस में जो पाइप है वो हमेशा सरफेस पे चलता है। या तो हम कभी क्लैम्प से कर देते हैं उसको हैंग, या सैडल से कर देते हैं, या केबल ट्रे पे कर देते हैं, तो ये ओपन दिखता है, विजिबल दिखता है, तो इसको हम सरफेस कंड्यूटिंग बोलते हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं मेथडोलॉजी ऑफ कंड्यूटिंग। अभी हमने समझा कंड्यूटिंग क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं। अब है मेथडोलॉजी, कंड्यूटिंग करने का तरीका क्या है, उसके सीक्वेंस क्या क्या हैं। तो दिस मेथड एक्सप्लेन्स द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी फॉर सेफ्टी इंस्टॉलेशन ऑफ PVC, GI, MS flexible conduits and its accessories in the concrete slabs, columns, in block works and on surface as per the standard practice of the code. First of all, check the approved drawings and working feasibility, location, and then material availability which are need to be used for their work,
एंड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल दैट हाउ मच मटेरियल नीड टू कंप्लीट देयर वर्क। मतलब समझते हैं ये जो है मेथडोलॉजी है, एक सीक्वेंस है कंड्यूटिंग करने का, जिसमें सेफली इंस्टॉलेशन करना होता है पीवीसी पाइप का, जीआई पाइप का, एमएस पाइप का या फ्लेक्सिबल पाइप का, इनकी एसेसरीज का, जो कि हम कंक्रीट में, स्लैब्स में करते हैं या कॉलम्स में करते हैं या ब्लॉक वर्क्स में करते हैं या ब्रिक वर्क में करते हैं, सरफेस पर करते हैं अपने स्टैंडर्ड्स प्रैक्टिस के हिसाब से और उनके कोड के हिसाब से। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चेक करना होता है, उनकी अप्रूव्ड ड्राइंग चेक करनी होती है, वर्किंग फिजिबिलिटी, वर्किंग हो सकती है नहीं हो सकती है, लोकेशन चेक करनी होती है और उनका मटेरियल अवेलेबिलिटी चेक करनी होती है जो हमें साइट पे यूज करना है, और हमें क्वांटिटी देखनी होती है उसकी कि हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी है या नहीं है मटेरियल की, जिससे कि हमारा काम कंप्लीट हो जाए। और उसके बाद फिर हम अगला मेथड शुरू करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट होता है मटेरियल का इंस्पेक्शन। जो सबसे पहले हम मटेरियल चेक करना होता है, तो सबसे पहले चेक मटेरियल अकॉर्डिंग टू अप्रूव टाइप, साइज और मेक। सबसे पहले हमें मटेरियल चेक करना है कि जो हमने टाइप अप्रूव किया है वही टाइप का है, साइज वही है और उसका मेक भी वही है नहीं है। तो उसके लिए क्या है, हम एक तो विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं फॉर टाइप एंड मेक ऑफ कंड्यूट एंड एसेसरीज मटेरियल का विजुअल होता है, इंस्पेक्शन होता है। फिर एज पर अप्रूव्ड लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस ऑफ पीवीसी, जीआई, एमएस कंड्यूट मटेरियल एंड एसेसरीज। फिर हम उसका एक चेक करते हैं कि उसकी लेंथ ओके है या नहीं है, विड्थ उसकी ओके है नहीं है, थिकनेस उसकी ओके है नहीं है, जो भी हमने अप्रूव की हुई है। फिजिकल डैमेज इंस्पेक्शन चेक करते हैं उसका, वो भी विजुअली होता है, देख लेते हैं कहीं टूटा तो नहीं है, कहीं कुछ क्रैक तो नहीं है। और इन केस ऑफ एनी डैमेज ऑब्जर्व ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, अगर कोई भी डैमेज आपके इंस्पेक्शन के दौरान दिखता है तो कंसर्न पर्सन को रिपोर्ट करते हैं या वेंडर को हम उसको वापस करते हैं, तो ये या हम अपने स्टोर में दे देते हैं ताकि वो उसको वापस कर सके। तो फर्स्ट जो है सबसे पहले हम उसका मटेरियल चेक करते हैं। हमारे पास अब मटेरियल आ गया, अब हम उसको स्टोरेज का और उसका हैंडलिंग का, जो सबसे पहले हमने स्टोरेज देखना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टोरेज एरिया मस्ट बी डस्ट फ्री एंड सीपेज प्रूफ। सबसे पहले तो जो स्टोरेज जहाँ भी रख रहे हैं वो साफ़ होना चाहिए और वहाँ पे कोई गीला या अपना सीपेज नहीं होनी चाहिए। दूसरा, मटेरियल ऑलवेज शुड बी प्लेस्ड जस्ट टू टेक ईजिली। ऐसी जगह पर मटेरियल हमेशा रखना चाहिए जहाँ से आप मटेरियल आराम से ले सकते हैं। तीसरा क्या है, द मटेरियल शुड बी स्टैक्ड अनलोड इन स्टोर ऑन ए प्रॉपर स्टैंड एंड एट ए सफिशिएंट हाइट फ्रॉम ग्राउंड। हमेशा हमें मटेरियल जो है वो एक सफिशिएंट हाइट पे रखनी चाहिए, स्टैकिंग प्रॉपर करनी चाहिए, जो कि जहाँ से हम उससे आराम से ले सकें, या स्टैंड्स बना के हमें रखना चाहिए। थर्ड जो है, इफ़ मटेरियल आर डिस्पैच इन पैक्स और पैलेट्स, ईच पैक ऑफ पैलेट्स शैल बी लिफ्टेड इंडिविजुअली विद सुइटेबल लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स। अगर हमारे पास जो कंड्यूट है, जो उनका मटेरियल है, वो पैकेट्स में आया है या पैलेट्स में आया है, तो हमें फिर उसको अच्छे से जो लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, पोकलेन टाइप से होते हैं या फॉक लिफ्ट जो जैसे बोलते हैं, छोटी लिफ्ट जो होती हैं, उनसे उठा के उनको प्रॉपर रखना चाहिए। जो अगला है, द मटेरियल मस्ट बी शिफ्टेड इन देयर ओरिजिनल पैकिंग टू लोकेशन। हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी पैक्ड आई है हमें उसी पैक्ड मटेरियल को उसी तरीके से लोकेशन तक ले जाना चाहिए, अपने स्टोरेज तक। अगला है, द मटेरियल शुड बी विजुअली इंस्पेक्टेड फॉर डैमेज विच मे हैव अकर्ड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। और ये चीज़ भी हमें देखना चाहिए कि हमें उसमें कोई टूटा फूटा तो नहीं है, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि ट्रांसपोर्ट के दौरान चीज़ें टूट जाती हैं, मटेरियल ख़राब हो जाता है, तो वो चीज़ हमें देखनी चाहिए। अगर मटेरियल उसमें डिफेक्टिव है तो हमें तुरंत स्टोर में अपना फ़ोन करना चाहिए या फिर हमें अपने वेंडर को वापस करने के लिए बोल देना चाहिए, ताकि हम अपने काम को हिंडर्ड होने से बचा सकें और पहले ही उन चीज़ों को कंप्लीट करके चलें। अब देखिए, हमने मटेरियल ले लिया, उसको स्टोर कर दिया। अब उसके बाद प्रोसेस होता है, जब हम कंड्यूटिंग करने जाते हैं तो उस वक्त हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। तो प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग इंस्टॉलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इंश्योर दैट द सिविल एक्टिविटीज़ आर फिनिश्ड
जो भी सिविल की एक्टिविटीज़ पहले होनी है वो सब कंप्लीट हो चुकी हैं नहीं है। लाइक स्लैब शटरिंग वर्क हो गया है, स्टील वर्क हो गया है, साइट इज़ रेडी फॉर इलेक्ट्रिकल वर्क ऑन स्लैब, साइट हमारी रेडी है इलेक्ट्रिक वर्क के लिए। उसके बाद आफ्टर कंप्लीटिंग द फर्स्ट लेयर ऑफ स्टील, जब पहली लेयर स्टील की बंध जाती है उसके बाद स्टार्ट मार्किंग ऑफ सीलिंग पॉइंट्स, सीलिंग पॉइंट्स के हमें मार्किंग करनी होती है। वॉल ड्रॉप्स, जो हमारे वॉल ड्रॉप्स होते हैं, डाउन्स होते हैं, उनकी मार्किंग करनी होती है स्लैब में एज पर अप्रूव GFC ड्राइंग। अपना गुड फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग से ये चीज़ें हमें पहले मार्क करते हैं। मार्क फर्स्ट द वॉल लोकेशन ऑफ और लोअर फ्लोर इन स्लैब एज पर लेटेस्ट आर्किटेक्चर लेआउट सो दैट इट विल बी इजी टू लोकेट द ड्रॉप फॉर स्विच, वॉल लाइट पॉइंट एंड एनी अदर ड्रॉप्स रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रिकल सिस्टम। क्या करना है कि सबसे पहले हमें एक आर्किटेक्चर ड्राइंग लेनी है उससे हमें देखना है कि नीचे जो बीम्स के नीचे जो हमारे वॉल्स होती हैं उनकी लोकेशन क्या है, क्योंकि जब हम कभी ऐसा होता है कि हमने बैंड उतार दिया तो वो वॉल से अलग उतर जाता है, तो उस केस में हमें पहले हमेशा वॉल चेक करनी चाहिए नीचे, ताकि हमें जब स्लैब खुलेगी तो हमारे जो स्विच के ड्रॉप्स हैं, वॉल लाइट्स के ड्रॉप्स हैं, वो आराम से मिलें। मार्क द ओपनिंग साइज इन स्लैब और इन बीम, विंडो डोर एंड, हमें सारी चीज़ें उसमें विंडो चेक करनी चाहिए, विंडो कहाँ आ रही हैं, डोर कहाँ आ रहे हैं, साफ्ट्स कहाँ आ रही हैं, ये सारी चीज़ें देख के उसके बेस के हिसाब से ही हमें स्लैब का अपना जो है ओपनिंग साइज चेक करने चाहिए बीम के। मार्क द इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑन द स्लैब, फिर मार्क द इलेक्ट्रिकल पॉइंट स्लैब पे मार्क करने चाहिए। वॉल कंड्यूट ड्रॉप्स इन बीम्स वो मार्क करनी चाहिए एज पर अप्रूव्ड ड्राइंग। फिर क्या करना है, मेक श्योर दैट मार्किंग ऑफ वॉल कंड्यूट ड्रॉप इज़ प्लेस्ड इन सेंटर ऑफ वाल, हमेशा सेंटर ऑफ वाल में जाना चाहिए। इट इज़ नॉट आउट फ्रॉम वाल और नॉट मूव एट एनी फेस ऑफ वाल, ठीक है। जो थोड़ा सा हमें बिल्कुल फेस पे नहीं लेना चाहिए, वो थोड़ा सा हमें अंदर करके लेना चाहिए, ताकि जब हमें ड्रॉप खोलें तो हमारे को नीचे से पाइप कटिंग करके ले जानी है, वो आपस में मैच कर जाए। For initially use marker chalk for marking location, making location of electrical point on slab and wall drop. After that, apply oil paint or the location for the location before conduiting work. So after de-shuttering, the JB or conduit drop is easily visible on slab or beam. कहने का मतलब क्या है, पहले हमें चौक से सिंपल मार्क कर देना चाहिए। फिर जब हमें इलेक्ट्रिकल पॉइंट पे अपने फ़ैन बॉक्स रखने हैं या जंक्शन बॉक्स रखने हैं तो उस वक्त वहाँ पे हमें पेंट मारना चाहिए, ताकि जब भी स्लैब खुलती है, अनशटरिंग होती है, डी शटरिंग होती है स्लैब, तो हमारे जो पॉइंट्स हैं वो आराम से विजिबल हो जाएं। इस हिसाब से हमें तैयारी करनी चाहिए स्लैब की। अब जब हमने चौक से मार्क कर दिया तो चौक विल बी यूज टू मार्क द PVC कंड्यूट रूट एंड मेक श्योर दैट साइज ऑफ कंड्यूट इज़ एज अप्रूव्ड GFC ड्राइंग। हमें दोबारा से चेक करना चाहिए। अब हमने मार्किंग कर दी सारी, चौक से डाउन उतार दी, ये कर दिया वो कर दिया। अब इसके बाद हमें जो कंड्यूट डाल रहे हैं फिर से दोबारा से हमें GFC के हिसाब से उसके अप्रूव्ड कंड्यूट डालना है। नाउ टू मार्क द फैन बॉक्सेस, फैन बॉक्स मार्क करने हैं, लाइट बॉक्स मार्क करने हैं, पोजीशन एज पर अप्रूव GFC उसके हिसाब से करना है। पुट द फैन बॉक्स एंड लाइट बॉक्स एंड मार्क पोजीशन एंड टाइड प्रॉपरली विद द फर्स्ट स्टील विद वाइंडिंग वायर। क्या है कि हमें जब हमने मार्क कर लिया तो उस पर फ़ैन रख दीजिए, लाइट बॉक्स रख दीजिए या कंसील्ड बोलते हैं, कंसील्ड रख दीजिए, JB जंक्शन बॉक्स, डीप जंक्शन बॉक्स रख दीजिए और उसको साथ ही साथ बाइंडिंग वायर से प्रॉपरली टाइट कर दीजिए। आफ्टर पुट ऑल कंड्यूट्स एंड एसेसरीज एज पर अप्रूव GFC ड्राइंग, टाइड ऑल द मटेरियल विद बाइंडिंग वायर्स प्रॉपरली। क्या है, अब पहले हमने बॉक्स रख दिए, फिर हमने उसमें सभी में अपने कंड्यूट्स जो हैं वो ले कर दिए। अब वो ले करने के बाद फिर उन सभी को एक बार प्रॉपरली हमें उसको टाइट कर देना है। नाउ recheck all the items like fan box, conceal, deep junction box, drop positions with measurement tape। फिर हमने मेजरमेंट टेप से सारी चीज़ें दोबारा से रीचेक करनी है। आफ्टर दैट पुट सैंड एंड पेपर इन ऑल फैन बॉक्सेस, डीप जंक्शन बॉक्सेस, कंसील्ड बॉक्सेस एंड ड्रॉप्स एंड प्रॉपर टेपिंग ऑफ ऑल दी एसेसरीज।
फिर हमें क्या करना है, जब सब कुछ ओके हो गया ना, रीचेक भी हो गया, रीचेक करने के बाद फिर हमें फ़ैन बॉक्स में अपने सैंड भरना है या हमें पेपर्स डालने हैं जो कि फ़ैन बॉक्स में रहेंगे, ताकि जब भी उसमें सिविल का वर्क होता है या स्लैब का कास्टिंग होती है तो उसमें हमारा जो सिलरी है वो अंदर ना चली जाए। नाउ गो थ्रू द पेंडिंग सिविल वर्क एंड द फोरकास्टिंग वर्क। उसके बाद अपना सेकंड जो जाल है वो बंधना चालू हो जाता है। Make sure during the slab casting one electrician must be roaming on slab for repair or check for any damage। अच्छा, ये हमें हमेशा श्योर रखना चाहिए कि जब स्लैब कास्टिंग होती है उस वक्त एक इलेक्ट्रिशियन हमेशा, या अगर बड़ी छत है, बड़ी रूफ है, तो 2 इलेक्ट्रिशियन हमेशा उस दौरान साइट पे होने चाहिए। अगर कोई भी किसी के चलने से, किसी के वाइब्रेटर लगने से अगर कोई भी डैमेज होता है तो साथ के साथ उसको रिपेयर करें, ताकि आगे स्लैब कास्टिंग होने से पहले वो चीज़ें हमारी रहें, आगे हमें उससे प्रॉब्लम ना आए। अच्छा देखिए, अब स्लैब हो गई हमारी, कंड्यूटिंग हो गई, स्लैब कास्टिंग हो गई। अब उसके बाद हमें क्या ध्यान रखना है, हमेशा पॉइंट्स ओपन ऑफ कंड्यूटिंग। जो हमने कंड्यूटिंग की है उसके पॉइंट्स ओपन होने चाहिए। आफ्टर डी शटरिंग प्लीज़ चेक ऑल योर पॉइंट्स आर ओपन और लेफ्ट क्लोज। मतलब अपने सारे पॉइंट्स प्रॉपर चेक कर लीजिए। इफ़ any point of are left closed, then please put steel wire inside the conduit and clear the closed pipe and keep left steel wire inside the conduit for pulling wire during the wiring। कहने का मतलब क्या है कि हमें डी शटरिंग के दौरान अपने सभी पॉइंट्स चेक करने चाहिए, वापस खोल के देखने चाहिए। अगर कोई इन केस कोई कहीं पॉइंट हमारा बंद भी रह गया है तो हमें उसमें स्टील वायर से उसको चेक करना चाहिए, उसमें स्टील वायर डाल के छोड़ देनी चाहिए, ताकि वो उस वक्त यूज होगी जब हम वायरिंग करेंगे तो उसको वायर खींचने के लिए उसी स्टील वायर से वो वायर खींच दी जाएगी। क्योंकि क्या होता है, जब प्लास्टर वर्क होता है तो प्लास्टर वर्क में बहुत सी बार गलती से हमारे पॉइंट्स बंद हो जाते हैं प्लास्टर की वजह से। तो उस प्लास्टर की वजह से जो बंद होते हैं, तो जो स्टील वायर डाल के छोड़ते हैं, तो वो हम ईजिली उस चीज़ को फिर भी रैक आउट कर लेते हैं और वो वायरिंग के समय हमें काम ईजिली हो जाता है। अब देखिए, अब आती है बारी वॉल कंड्यूट की। अभी हमने स्लैब कंड्यूट कर दिया, अब हमें वॉल कंड्यूट करना होता है। वॉल कंड्यूट में हमें वही जो ड्रॉप्स हमने छोड़े हैं वो सारे मिला के हमें अपने स्विच बॉक्स तक लाने होते हैं। तो इसके लिए क्या क्या करते हैं, क्या सीक्वेंस रखते हैं। इंश्योर दैट ब्रिक ब्लॉक मैसनरी वर्क इज कंप्लीट एंड साइट इज गिवन फॉर इलेक्ट्रिकल वर्क। जो भी ब्रिक वर्क है या ब्लॉक वर्क है या जो भी वहाँ पे वर्क होना था वो कंप्लीट हो चुका है। जो मैसनरी वर्क था वो कंप्लीट है और हमारे को इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए साइट मिल गई है। चेक द रिक्वायर्ड रेफरेंस मार्किंग आर अवेलेबल फॉर FFL। फिनिश फ्लोर से अपने को एक लेवल लेना होता है, वो लेवल हमें लेना होता है। तो जो लेवल लेने के पहले सारी अपने साइट पे एक लेवल मार्क कर लेते हैं। All required material shall be shifted and stored under safe custody near workplace or daily basis as per planned quantity। हमेशा हमें क्या करना है, जो भी हम मटेरियल वहाँ पे लगाएंगे वो प्लान्ड वे में डेली बेसिस पे वहाँ ले जाना है, ले जाके वहाँ पे रखना है और अच्छे से सेफ कस्टडी में रखना है। और मेक श्योर हमेशा रखना ध्यान कि साइट पे ऐसा होता है कभी कोई गलती से भूल जाते हैं सामान, रह जाता है सामान तो वो खो जाता है। तो उस केस में हमें डेली प्लान्ड वे में जितना काम हमें आज करना है उतना ही मटेरियल लेके जाना है और वहाँ पे लगाना है। In the case of building under construction, conduit shall be breathed in the wall before plastering and shall be finished neatly after erection of conduit। कहने का मतलब क्या है, जैसे इन केस ऑफ बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, अगर बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है तो कंड्यूट जो है वो दब जाता है वॉल में बिफोर प्लास्टरिंग ही कर देना चाहिए। शैल बी फिनिश नीटली, और उससे साफ़ सुथरा कर देना चाहिए आफ्टर इरेक्शन ऑफ कंड्यूट डालने के बाद जो हमने चेज किया है, जो चेजिंग करेंगे पहले तो हमने चेज करना है, चेज करने के बाद उसमें कंड्यूट डालना है और उसको अच्छे से उसको क्लीन कर देना है, नीटली उसको फिनिश करना है। इन केस ऑफ एक्सपोज ब्रिक या रबल मैसनरी वर्क
special care shall be taken to fix the conduit and accessories in position along with the building work। अगर कहीं पे ब्रिक वर्क एक्सपोज है, कहीं पे हमें कंड्यूट एक्सपोज करना है, तो उस केस में भी हमें अपने काम को नीटली करना होगा। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। अब क्या है, अब समझो हमारे पास सारी चीज़ें रेडी हैं, हमारे ब्रिक वर्क रेडी है, सब कुछ रेडी है, तो हमें उससे पहले ही क्या करना पड़ेगा, मार्क द लोकेशन ऑफ स्विच बॉक्सेस एंड कंड्यूट रूट ऑन प्रॉपर हाइट बेस एंड अप्रूव्ड शॉप ड्राइंग। अप्रूव्ड GFC ड्राइंग के हिसाब से हमें क्या करना होगा कि सभी अपने जो स्विच बॉक्स जहाँ आने हैं और जो कंड्यूट करने हैं वहाँ की मार्किंग करेंगे। प्रॉपर हाइट जो ड्राइंग के हिसाब से हाइट दी होगी उसको मार्क करेंगे। अच्छा, नो कंड्यूट स्मॉलर देन 20 mm इन डाया और लार्जर देन 32 mm डाया शैल बी यूज। क्या होता है कि जनरली जो हमारी वायर्स होती हैं वो जनरली 20 mm से लेके 32 mm की वायर्स में डल जाती हैं, जो कि हमारी एक वॉल में जो वायर होती हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जनरली हमारे जो इतने सर्किट नहीं होते हैं, तो इसलिए हम जनरली 20 mm डाया से लेके 32 mm डाया तक को यूज करते हैं, उसमें हमारा काम चल जाता है। अच्छा, उसके बाद दोबारा से मार्क द लोकेशन ऑफ स्विच बॉक्स की मार्क लोकेशन कीजिए, DB डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की मार्क लोकेशन कीजिए, एंड जंक्शन बॉक्स जहाँ जंक्शन बॉक्स लगने हैं वो लाइट पॉइंट्स के लिए उसकी लोकेशन मार्क कीजिए, वो अपने फिनिश फ्लोर के हिसाब से जो भी हमारा वहाँ चल रहा है। तो सर ये हमारा सारा प्रोसेस है। अब हमने यहाँ पे कंड्यूट कर दिया, उसकी स्विच बॉक्स लगा दिए, जंक्शन बॉक्स लगा दिए, DBs लगा दी, तो यहाँ तक जो है वो हमारा कंड्यूटिंग वर्क में आता है। इसके बाद जो है वो वायरिंग वर्क में आता है। वायरिंग वर्क आगे मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको वायरिंग वर्क के बारे में भी बताऊँगा, वायरिंग का भी कैसे कैसे हम प्रोसेस शुरू करते हैं, क्या करना होता है, उसका भी मेथडोलॉजी में अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तो यहाँ तक हमारा कंड्यूट है। अब कंड्यूट के एडवांटेज क्या है? कंड्यूट के एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंड्यूट इंक्लूडिंग द फॉलोइंग्स। फर्स्ट क्या है, दीज वायरिंग सिस्टम्स आर वाटरप्रूफ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो ये वायरिंग सिस्टम है ये हमारा जो वाटरप्रूफ होता है। इट अपीयरेंस इज़ गुड, ये देखने में बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि सब कुछ अंदर चला जाता है, कंसील्ड हो जाता है। लॉन्ग लाइफ लॉन्ग होती है इसकी। आफ्टर अल्टरनेशन इज अचीवेबल, जो अल्टरनेशन है वो अचीवेबल होती है, मतलब जो हमने काम किया है या जो भी चीज़ है वो हमें प्रॉपर मिल जाता है। इट इज़ कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट होता है। इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग एंड वेरी फेमस सिस्टम, ये क्या है, एक अच्छा सिस्टम है और बहुत ही पॉपुलर सिस्टम है। PVC टाइप कंड्यूट्स आर हाईली रेजिस्टेंस टू कोरोजन, ये क्या है, जो जहाँ पे हम PVC कंड्यूट्स यूज करते हैं कंसील्ड एरिया में, वो क्या है, कोरोजन प्रूफ होता है, उसमें जंग नहीं लगती जल्दी से, हाईली रेजिस्टेंट होता है कोरोजन के इफेक्ट में। देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी फॉर वायर, इसमें जो है वायर की पॉसिबिलिटी बहुत नेग्लिजिबल होती है। प्रोटेक्शन फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिकल शॉक से भी हम डायरेक्ट जैसे ओपन वायर नहीं चलती हैं तो इलेक्ट्रिकल शॉक से भी इसका प्रोटेक्शन हो जाता है। इजी मेंटेनेंस करना बहुत इजी होता है क्योंकि हर चीज़ उसमें अंदर होती है, तो मेंटेनेंस करने में कोई इशू नहीं आता है। व्हेन केबल आर डैमेज वी कैन रिप्लेस दैम ईजिली, अगर कोई वायर केबल उसमें जल जाती है तो हम उसको ईजिली उसको बाहर निकाल के दूसरी वायर डाल सकते हैं। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम केमिकल और मॉइस्चर्स, ये क्या है, केमिकल और मॉइस्चर, जैसे कुछ भी चीज़ है डायरेक्ट वायर पे नहीं डलता है, वायर पे डलने से केमिकल कहीं जल जाता है, मॉइस्चर आने से कहीं शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो उस केस में ये वायरिंग को भी प्रोटेक्ट करती है। तो ये कुछ एडवांटेज हैं कंड्यूटिंग के, और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अच्छा, अब देखिए हमने देखे एडवांटेज। अभी क्या है, हर चीज़ के जहाँ एडवांटेज होते हैं वहाँ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो कंड्यूटिंग के कुछ डिसएडवांटेज क्या हैं, का डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंड्यूट इंक्लूड फॉलोइंग, ये हैं कुछ डिसएडवांटेज। क्या है, इंस्टॉलेशन इज़ नॉट ईजी,
इंस्टॉलेशन जो है वो इजी नहीं होती है, हमें स्लैब में डालना होता है, कटिंग करनी होती है, फिर दोबारा उसमें प्लास्टर करना होता है, तो इंस्टॉलेशन इजी नहीं होती। वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड द फॉल्ट। इन केस अगर कोई छोटा मोटा फॉल्ट आ जाता है तो वो फाइंड करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो कंसील्ड हो जाता है, अंदर चला जाता है। एक्सपेंसिव, थोड़ा महंगा होता है। टेक्स मोर टाइम वाइल इंस्टॉलेशन, जब इंस्टॉल करते हैं तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लेता है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल शॉक रिस्क। इलेक्ट्रिकल शॉक रिस्क किस केस में होता है? जहां हम एमएस का कंड्यूट कहीं पे यूज करते हैं, तो एमएस के कंड्यूट को कंसील्ड एरिया में अगर यूज करते हैं तो इलेक्ट्रिकल शॉक का रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। मेंटेनिंग एक्स्ट्रा कनेक्शंस इज़ कॉम्प्लिकेटेड इन द फ्यूचर। अगर कभी हमें कुछ एक्स्ट्रा कनेक्शन बढ़ाने होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देनी होती हैं कहीं पे, तो कंसील्ड आइटम है जहाँ वायर पहले से कंड्यूट में डली होती है, तो वहाँ पे नई वायर डालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो कॉम्प्लिकेटेड होता है। एज कम्पेयर टू कंसील्ड सिस्टम दिस वायरिंग सिस्टम ब्यूटी इज़ लेस। जो ओपन वायरिंग है जहाँ पे, वहाँ पे जो कंसील्ड की जगह जहाँ सरफेस है वहाँ पे वायरिंग जो है वो ब्यूटी थोड़ा सा ख़राब करती है, क्योंकि पाइप दिखता है इसलिए। और दूसरा है मैकेनिकल डैमेज इज़ पॉसिबल इन पीवीसी प्लास्टिक कंड्यूट। अगर हम ओपन एरिया में यानी सरफेस कंड्यूटिंग कहीं पे पीवीसी प्लास्टिक के में कर रहे हैं, पीवीसी में कर रहे हैं कंड्यूट, तो वहाँ पे मैकेनिकल डैमेज होने का खतरा होता है। किसी से कोई इन केस किसी ने कोई सामान ले जाना है, वो सामान लग गया पाइप में तो पाइप टूट सकता है। तो सरफेस कंड्यूटिंग में थोड़ा सा मैकेनिकल डैमेज का भी इशू होता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज हैं, जहाँ पे कुछ डिसएडवांटेज हमारे सरफेस कंड्यूट के हैं, कुछ डिसएडवांटेज कंसील्ड कंड्यूट के हैं। तो ये कुछ हमारे डिसएडवांटेज हैं। सो ये इसके डिसएडवांटेज थे। तो ये एक सीक्वेंसिंग है हमारी कंड्यूटिंग की, जिसमें हमने आज, ये टॉपिक था मेरा कंड्यूटिंग का, इसमें हमने आज व्हाट इज़ कंड्यूटिंग सीखी, उसके टाइप सीखे हमने, उसमें क्या क्या होता है, क्या उसका कंड्यूटिंग का मटेरियल का स्टोरेज कैसे रखना चाहिए हमें, उसको हमें कैसे हैंडल करना चाहिए, उसको कैसे ट्रांसपोर्ट करना चाहिए, उसको जीएफसी अपनी ड्राइंग्स के हिसाब से हमें उसको ले करना चाहिए, लेइंग के समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, फिर उसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज। तो ये आज का जो टॉपिक था कंड्यूटिंग, मैं यहीं समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक में मज़ा आया होगा, और कोशिश करता हूँ आगे भी मैं ऐसे अच्छे टॉपिक्स आपके लिए लाता रहूँगा। तो इसी के साथ मैं आज के लिए इस टॉपिक को समाप्त करता हूँ। दोस्तों, समाप्त करने के साथ फिर से मैं आपका बहुत ही थैंक्स कहना चाहता हूं, ताकि आपने मेरा वीडियो में बने रहे, मेरा वीडियो में अंत तक देखा, और आपको जाहिर सी बात है आपको जानकारी भी मिली होगी। तो इसी के साथ मैं दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो लाता रहूं और मेरी भी आपकी भी हेल्प हो जाए और मेरी भी हेल्प हो जाए। आप जब से सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी के साथ अगले वीडियो के होप के साथ गुड बाय, थैंक्स टू ऑल, टेक केयर।